ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं खबरों के बारे में। उड़ीसा राज्य के उच्च शिक्षा, युवा, खेलकूद से कला संस्कृति मंत्री सूरज सूर्यवंशी ने झारखंड सरकार पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सरकार ने पूरे 5 साल अपने वादे को भूलकर राज्य में ट्रांसफर पोस्टिंग का उद्योग स्थापित कर दिया है। इस राज्य के ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग की चर्चा पूरे देश में चल रही है। आदित्यपुर पहुंचे मंत्री सूरज सूर्यवंशी पत्रकारों से बातचीत में उक्त बातें कही। उन्होंने कहा कि 5 लाख प्रतिवर्ष युवाओं को रोजगार देने के वादे के साथ हेमंत सोरेन राज्य के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सीएम बनते ही अपने वादे को भूल गए। माताओं बहनों के लिए प्रतिमाह 2000 चूल्हा खर्च देने का वादा किया और चुनाव के नजदीक आते ही अब 1000 रुपए मैया सम्मान योजना के तहत देना शुरू किया। उन्होंने कहा कि 5 साल हेमंत सरकार का एकमात्र मिशन खाओ कमीशन रहा है। पूरे 5 साल झारखंड में विधि व्यवस्था सवालों के घेरे में रहा। 2 सब इंस्पेक्टर की हत्या हो गई, लेकिन सरकार चुप रही। मंत्री ने कहा कि हम ऐसे ही वादे नहीं करते और जो करते हैं उसे गारंटी के साथ पूरा करते हैं। हमारी सरकार बनी तो 21 लाख झारखंडियों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मुफ्त मकान का तोहफा देंगे। साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे। इसके अलावा बाकी महीने 500 रुपए में सिलेंडर देंगे। गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपए प्रतिमाह राज्य के माता बहनों को मिलेगा। ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट युवकों को 2000 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता भाजपा की गारंटी योजना में शामिल होगा। इस दौरान जिला अध्यक्ष उदय सिंह देव, एससी मोर्चा के जिला अध्यक्ष अजय पासवान समेत कई लोग मौजूद थे। झारखंड में जो ट्रांसफर और पोस्टिंग को लेकर जिस दिन कोड ऑफ कंडक्ट लगा उस दिन भी कुछ डिपार्टमेंट का ट्रांसफर और पोस्टिंग भी निकला है। हम भी उड़ीसा में सरकार है, हम भी ट्रांसफर पोस्टिंग करवाते हैं, लेकिन किस आधार से करवाते हैं। अब ये ट्रांसफर पोस्टिंग को झारखंड में जैसे होता है, ये पूरा भारतवर्ष में एक चर्चा का विषय है, एक चर्चा का बिंदु है, क्योंकि ये ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग में बन गया रहता है। सरकार इतना कमीशन लेता है, सरकार इतना कमीशन लेती है कि सरकार का एक ही मिशन है, सरकार का एक ही मिशन, बस खाओ कमीशन। और आम नागरिकों को, आम जनता को जो वादा किया गया था वो सब नहीं निभा रही है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर एक बहुत बड़ा मुद्दा है। यहाँ के सामान्य महिला सुरक्षित नहीं है, यहाँ के महिला पुलिस कर्मचारी भी सुरक्षित नहीं है। 2 एसआई का डेथ जैसे हुआ, ये पूरा भारतवर्ष में झारखंड का छवि खराब किया। झारखंड के सरकार इसका जिम्मेदारी भी नहीं लिया। तो जो वादा आंगनबाड़ी के जो एम्प्लॉय है उनका जो नौकरी है उसको पूरा परमानेंट कर देने के लिए भी किया गया। अभी वो रास्ते पे क्यों है? ये सब प्रश्न, ये सब सवाल हमारा नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। ये सवाल आज सामान्य झारखंड वासी का है। और सरायकेला खरसावां के जेएमएम युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बुगलू सोरेन उर्फ डब्बा सोरेन ने विधानसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की है। उन्होंने सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी केंद्रीय कमेटी के समक्ष प्रस्तुत की है। इमली चौक से झामुमो कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता में बुगलू सोरेन ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जन भावनाओं का ख्याल रखते हुए ये निर्णय लिया हूँ। बताया कि यहाँ की जनता ने जिस नेता को बनाया, उन्होंने यहाँ की जनता की जन भावना का भी ख्याल नहीं रखा। उन्होंने पूर्व सीएम चंपई सोरेन पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस नेता को हम लोगों ने शीर्ष तक पहुंचाया, वो नेता आज हमें ठग कर चले गए हैं। ऐसे में पूरे विधानसभा की जनता खुद को ठगा महसूस कर रही है। उनकी लड़ाई विचारधारा की है। झारखंड असीमता की लड़ाई के लिए वे सभी आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री के साथ हैं। बुगलू सोरेन ने कहा कि चंपई सोरेन ने 35 साल क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन आदित्यपुर जैसे शहर के लोग पानी को तरस रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन माताओं और बहनों को 2500 रुपए प्रतिमाह दे रहे हैं, बिजली 200 यूनिट दे रहे हैं। पूरे राज्य में विकास की गंगा बह रही है। इस दौरान सोना मनी देवी, गुरुचरण मुखी, शेख हसन, मुहर्रम अली समेत कई लोग मौजूद थे। आज इस चुनावी झारखंड में चुनावी बबुल बजने से
मैं अपना दावेदारी समक्ष जिलाध्यक्ष के समक्ष और केंद्रीय कार्यालय में अपना ज्ञापन दिया और दावेदारी पेश की कि मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ। यहाँ जहाँ तक बात है कि क्षेत्र की जनता के द्वारा जो झारखंड की जनता को जो ठेस पहुँचा है, जो उनका सम्मान को ठेस पहुँचा है, उसको उनके सम्मान को देखते हुए उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का निर्देश दिया। जो वो नेता यहाँ से बनाए और वो नेता दूसरे दल पे चले गए, उनके सम्मान में ठेस हुआ, उनके सम्मान और वो नेता अवसरवादी हो गए। उसको देखते हुए यहाँ की जनता मुझे चुनाव लड़ने का दिशा निर्देश दे रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए शुक्रवार से नामांकन शुरू होने वाला है। नॉमिनेशन के लिए बीजेपी द्वारा उम्मीदवारों की सूची जारी नहीं होने पर झामुमो द्वारा की गई टिप्पणी पर बाबूलाल मरांडी ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि झामुमो को पेट में दर्द क्यों हो रहा है। रांची स्थित भाजपा के पार्टी कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि नामांकन के आखिरी दिन तक पार्टी के उम्मीदवार नामांकन कर लेंगे। ऐसे में चिंता करने वाली क्या बात है। ईचागढ़ विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी को टिकट दिए जाने की मांग को लेकर कार्यकर्ताओं द्वारा की गई नारेबाजी पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि कार्यकर्ताओं की बात पर विचार किया जाएगा। निश्चित रूप से जब जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता मेहनत करता है तो वो बेहतर परिणाम की उम्मीद करता है। हम गठबंधन के तहत मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो किसी न किसी को त्याग करना पड़ता है। ऐसे में बड़े दल को त्याग करना स्वाभाविक हो जाता है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर भी तंज कसा। कार्यकर्ता के विरोध कर रहे हैं, आजसू को सीट नहीं देने स्वाभाविक है। कार्यकर्ता काम करता है तो उन्होंने अपनी बातें आकर के बताया। हम सब लोग उस पर विचार करेंगे, बात करेंगे फिर से। जब मिलकर के काम करना होता है तो किसी न किसी का कोई त्याग करना पड़ता है और त्याग तो हर हमेशा बड़ों से ही होता है, छोटों से त्याग की हम लोग उम्मीद नहीं करते। तो इसलिए हमें और भारतवर्ष में त्याग का बड़ा महत्व होता है। जो जितना त्याग करता है उतने महान होते हैं। जो धन त्याग करता है गांव घर में भी देखते हैं ना, उसकी बड़ी पूछ होती है, उनकी बड़ी पूजा होती है। तो हमारा कहना है कि भाई बाकी उन लोगों की भावना से हम सब लोग परिचित हुए, वो लोग आए हैं, मिले हैं, उन लोगों से हम लोग बात करेंगे। इधर जमशेदपुर के पूर्व सांसद से कांग्रेस नेता डॉक्टर अजय कुमार ने हेमंत सरकार द्वारा स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के निर्णय का स्वागत किया है। इसके लिए उन्होंने सीएम हेमंत सोरेन को धन्यवाद दिया है। कहा है कि इसका लाभ प्रदेश के लाखों लोगों को मिलेगा। डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि शहरी क्षेत्र में एससी, एसटी और पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जमीन के दस्तावेज अभाव में नहीं बन पा रहा था। इस कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस मामले से उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया था। मुख्यमंत्री ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया था और आश्वस्त किया था कि सरकार जल्द ही इस मामले में निर्णय लेगी। सरकार द्वारा एक अधिसूचना जारी कर स्थानीय सत्यापन के आधार पर अंचल कार्यालय से जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया है। स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र बनाने का सरकार का ये निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। इसका लाभ प्रदेश की जनता को मिलेगा। डॉक्टर अजय ने कहा कि स्थानीय जांच के आधार पर जाति प्रमाण पत्र के बनने से नौकरी के लिए आवेदन करने वाले युवाओं, स्कूल, कॉलेज में प्रवेश के लिए छात्रों को अपना जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कोई परेशानी नहीं होगी। इससे एससी, एसटी और अन्य पिछड़े समुदाय के लोगों को भी राहत मिली है। करेंगे यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी समाज के हैं कि नहीं, या सामान्य वर्ग के गरीब है, और उनके जांच के उपरांत आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट या इकोनॉमिक आर्थिक कमजोर वाली सर्टिफिकेट आपको दी जाएगी। आपको याद होगा कि पूरे झारखंड में बोकारो, जमशेदपुर, रांची और अन्य शहरी क्षेत्र में कई साल से लोग परेशान थे। जमशेदपुर के उदाहरण तो अनेक हैं। बिरसन नगर में अगर आप आदिवासी समाज का अगर देख लेंगे, मुखी समाज के घर चले जाएंगे, रजक समाज के घर चले जाएंगे, या कोई भी हो,
यादव समाज के हो, बड़ाई समाज के हो, सामान्य वर्ग के, जनरल कैटेगरी के गरीब परिवार, वो सभी लोग आरक्षण से वंचित थे। तो जमशेदपुर में जैसे कोई बच्चा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेता है तो वो सामान्य वर्ग में लेना पड़ रहा था, जबकि वो SC ST OBC या आर्थिक कमजोर श्रेणी में आता है, लेकिन उसके पास किसी तरह का प्रमाण पत्र नहीं था। पहले क्या होता था कि जातीय प्रमाण पत्र और आर्थिक कमजोर वाली प्रमाण पत्र जो है सीओ के कार्यालय से निर्गत होती थी, और जमशेदपुर के शहरी क्षेत्र में सब जो है इसके जो है फायदा नहीं उठा पाते थे, क्योंकि खतियान ही नहीं था। एक खूबी इस बात से यह भी है कि अब खतियान आधार नहीं बना जमशेदपुर शहर में, जातीय प्रमाण पत्र खतियान के आधार पर नहीं हो रहा है। तो सभी लोग जो इस हमारे जमशेदपुर के 90% आबादी है, इस सरकार ने, कांग्रेस और जेएमएम का गठबंधन सरकार ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। वहीं झारखंड में चुनाव का बिगुल बजने के बाद जिला प्रशासन मतदान के प्रतिशत को बढ़ाने हेतु तमाम प्रयासों में जुट गया है। गुरुवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त की अगुवाई में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन रविंद्र भवन सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल, कॉलेजों एवं शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि, स्काउट एंड गाइड व एनसीसी के कैडेट्स, नेहरू युवा केंद्र एवं YMCA के सदस्यगण उपस्थित थे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने तमाम उपस्थित प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक वोट प्रतिशत को बढ़ाने में अपनी सहभागिता निभाने की अपील की। साथ ही समाज और आम वोटरों के बीच पहुंचकर उन्हें अपने मताधिकार के प्रयोग के विषय में जागरूक करने की भी बातें कहीं। तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि उस दौरान भी लोग टर्न अप होंगे। अन्यथा क्या है कि सुबह 7 से 10 में लोग कुछ हताश होकर चले जाते हैं। आप ये भी सोचेंगे कि अगर पहला वोटर 7 बजे आया है और 150 लोगों की लाइन लग गई है, तो जो 150th नंबर पे लगा हुआ है उसको 150 मिनट बाद ही वोट देने का चांस मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक वोट ने जिला कलेक्ट्रेट में सभी रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के सचिव, अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष के साथ बैठक करी। हम लोगों ने उनको एक्टिविटीज़ प्रोवाइड करी हैं। वोटर अवेयरनेस कैंपेन में हमारे साथ मिलकर सभी लोगों को अवेयर करने का दायित्व उनको दिया है, ताकि इस बार भी हम लोग एक अच्छी परसेंटेज ऑफ वोटिंग प्राप्त कर सकें। साथ ही साथ सभी को हम लोग अवेयर कर सकें कि वोट के क्या महत्व है। इसके साथ साथ हम लोगों ने आज इलेक्ट्रल लिटरेसी क्लब्स, कैंपस एम्बेसडर्स, साथ ही साथ हमारे स्किल ट्रेनिंग सेंटर्स, हाई स्कूल्स और हमारे जितने भी टाटा के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं उनके साथ भी बैठक करी। उनको भी हम लोगों ने एक्टिविटीज़ और सभी का जायज़ा दिया कि किस तरीके से वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ उनको हम लोग 100% अवेयर करते हुए वोटिंग परसेंटेज कैप्चर कर सकें, इसके संबंध में दिशा निर्देश दें। इधर पूर्वी सिंहभूम जिले के मुसाबनी थाना के नव पदस्थापित थाना प्रभारी मोहम्मद आमिर हमजा का पूर्वी मुसाबनी पंचायत की मुखिया दुलाराम महली ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। इस मौके पर उनके सहयोगी पीरू भी उपस्थित थे। मुखिया ने थाना प्रभारी को क्षेत्र में विधि व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भरपूर सहयोग करने की बात कही। थाना प्रभारी ने भी मुखिया का आभार व्यक्त किया। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता व सांसद जोबा मांझी के पुत्र जगत मांझी मनोहरपुर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से ताल ठोकने चुनावी समर में कूद गए हैं। गुरुवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ रांची पहुंचे जगत मांझी ने मनोहरपुर सीट से बतौर झामुमो उम्मीदवार अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर दी है। उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कर 51,000 रुपए की पर्ची कटाई। बता दें कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में जिन प्रत्याशी को टिकट की चाह होती है उन्हें सबसे पहले पार्टी कार्यालय में एक निर्धारित फॉर्म भरकर आवेदन देना पड़ता है। आवेदन जमा करने के साथ ही 51,000 रुपए की फीस भी पार्टी फंड में जमा करनी पड़ती है। दावेदारी पेश करने के बाद जगत मांझी ने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का सबको समान अधिकार है। उन्होंने मनोहरपुर से अपना आवेदन पार्टी कार्यालय में दे दिया है। पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। मनोहरपुर से पार्टी जिसे भी टिकट देगी उसकी जीत सुनिश्चित करेंगे। इस मौके पर गोइलकेरा झामुमो प्रखंड अध्यक्ष मनसुख गोप, गुदड़ी प्रखंड अध्यक्ष, 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष समेत दर्जनों समर्थक मौजूद थे। चलिए इधर।
वहीं जमशेदपुर के उल्लेडी संकोसाई रोड नंबर 5 केंदुकोचा में नदी किनारे बिरसा खलखो को गोली मारने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने गुरुवार शाम दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में उल्लेडी संकोसाई रामनगर रोड नंबर 1 का रहने वाला सोनू सिन्हा और संकोसाई रोड नंबर 1 का रहने वाला करमदेव शर्मा उर्फ कर्मा शामिल है। पूरे मामले का उद्भेदन सिटी एसपी कुमार शिवासीस ने एक प्रेस वार्ता में किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में फायरिंग करने वाला सोनू और बिरसा खलखो दोस्त है। सभी घटना के वक्त स्वर्ण रेखा नदी किनारे बैठकर जुआ खेल रहे थे। इसी दौरान बिरसा खलखो और मनीष के बीच पैसा का लेन देन को लेकर विवाद हुआ। घटनास्थल पर सोनू सिन्हा भी मौजूद था। तभी आक्रोश में आकर सोनू ने पिस्टल निकालकर बिरसा खलखो पर फायरिंग कर दी। वहीं पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बिरसा के दोस्त सोनू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि पिस्टल करमदेव शर्मा से ली गई थी। उसके बाद उसे भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने बताया कि पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में मामला दर्ज है। बता दें कि संकोसाई में बुधवार की शाम स्थानीय निवासी बिरसा खलखो पर फायरिंग की गई, जिसमें उसे एक गोली जांघ में लगी थी। उसका इलाज टीएमएच में चल रहा है। बताया जी हम लोग को 16 तारीख को सूचना मिली कि एक बिरसा खलखो करके युवक है, जिनको केंदू कोचा करके एक जगह है जो ओलीडी थाना क्षेत्र अंतर्गत पड़ता है, वहाँ पे इनको गोली लगी है। तो इस संदर्भ में हमने ओलीडी थाना में कांड दर्ज किया संख्या 283/24, और क्योंकि गोली चली थी इसमें हमने आर्म्स एक्ट का भी प्रोविजन लगाया था, और क्योंकि युवक को गोली लग के उसको हत्या हुई थी, अटेम्प्ट टू मर्डर का भी सेक्शन लगाया था। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी के अंडर एक टीम बनाया गया और उन्होंने अरेस्टिंग किया 2 लोगों का, सोनू सिन्हा जो कि रामनगर ओलीडी के हैं और करमदेव शर्मा ये भी श्यामनगर ओलीडी के हैं, और इन दोनों की अरेस्टिंग हुई है। और साथ में उसमें जैसा कि आप देख सकते हैं जो प्रयोग किया गया है 7.65 mm का पिस्टल और एक गोली, और घटनास्थल से एक 7.6 mm का खोखा भी हमें मिला है। तो ये इसी मामले में 2 अरेस्टिंग की है और एक वेपन की रिकवरी की है, एक गोली और एक खोखा भी रिकवर की है। कारण क्या सामने आ रहा है? कारण ये सामने आ रहा है कि जिसने गोली चलाई है, जिसको गोली लगी है, और उसके मित्र, ये तीनों एक दूसरे को जानते थे, ये सब एक दूसरे को जानते थे। ये बिरसा खलखो में और उनके एक दोस्त हैं मनीष यादव, इनमें पैसा का कुछ लेन देन का मैटर था। ये सब साथ में बैठे थे, तो उसी में कुछ बीच में हल्ला हंगामा शुरू हो गया, और इसी में इसने जो सोनू सिन्हा नाम का युवक है, उसने अब नशे में या गुस्सा में, क्रोध में, आक्रोश में आके उन्होंने बिरसा खलखो पे गोली चला दी थी। और उसके बाद हमने उनको जब अरेस्ट किया तो फिर उनके कन्फेशन में है कि इन्होंने वेपन जो लिया है, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है, वो करमदेव शर्मा नाम के एक युवक है, ये ओलीडी के रहने वाले हैं, इनसे इन्होंने वेपन लिया। उधर सार्वजनिक काली पूजा कमेटी MIG, LIG और जनता रॉ हाउस ने गुरुवार को दुर्गा पूजा मंडप MIG में काली पूजन हेतु भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में संरक्षक SN ठाकुर, RK सिन्हा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। यहाँ 31 अक्टूबर काली पूजा का आयोजन किया जाएगा। 2 नवंबर को सांस्कृतिक कार्यक्रम में भोजपुरी स्टार सिंगर निशा उपाध्याय अपना जलवा बिखेरेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास रहेंगे। इस मौके पर अध्यक्ष शैलेंद्र कुमार सिंह के अलावा चेयरमैन समरेंद्र प्रताप सिंह, महासचिव संजय पांडे, उपाध्यक्ष समेत सभी पदाधिकारी व सदस्यगण उपस्थित थे। श्री श्री सार्वजनिक काली पूजा MIG का भूमि पूजन समाप्त हुआ। आपने देखा कि भूमि पूजन में हमारे SN ठाकुर जी और ब्रजभूषण सिंह जी, चमकता इना के संपादक, टाटा कंपनी के अफसर प्रभात शर्मा जी, कर्नल RP सिंह जी, RK सिन्हा जी, KK सिंह जी और हमारे मोहल्ले के सभी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। आज भूमि पूजन एक कार्यक्रम समाप्त हुई। कल से पंडाल के काम प्रारंभ हो जाएगी, और ये पूजा में बहुत समय कम मिलता है। इसी में हम लोग 30 तारीख को इस पंडाल का उद्घाटन माननीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी के कर कमलों द्वारा की जाएगी, और उनके साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति रहेंगे। फिर 31 तारीख को माँ की पूजा होगी, 1 तारीख को भोग का वितरण होगा, और फिर 2 तारीख को हमारी जो स्मारिका है उस स्मारिका का विमोचन माननीय महामहिम राज्यपाल उड़ीसा रघुवर दास जी के कर कमलों द्वारा की जाएगी। आदित्यपुर हरिओम नगर स्थित
6LF मैदान में मां अम्बे यूथ स्पोर्टिंग क्लब धूमधाम से काली पूजा का आयोजन करेगी। क्लब के सदस्यों ने गुरुवार की शाम भूमि पूजन किया। बता दें कि ये क्लब वर्ष 2020 से मां काली पूजा धूमधाम से करती आ रही है। अध्यक्ष ने बताया कि पर्यावरण संरक्षण को दर्शाता आकर्षक पंडाल का निर्माण कर काली पूजन किया जाएगा। भूमि पूजन के मौके पर क्लब के अध्यक्ष सानू सिंह, चेयरमैन अंकित शुभम, उपाध्यक्ष धनंजय स्वर्णकार आदि मौजूद रहे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी मां अम्बे यूथ स्पोर्टिंग क्लब बड़े ही धूमधाम से काली पूजा का आयोजन कर रही है। इस बार हमारी कमेटी का जो थीम है वो देश विदेश से जो पंछियाँ विलुप्त हो रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि वातावरण का जो स्थिति है, जल जंगल जमीन को बचाने का जो हमारा सोच है, उसको देखते हुए इस बार जो हमारा थीम है वो विलुप्त हो रही पंछियों की कहानी के ऊपर है। इसके लिए मेदिनीपुर से आए कारीगर इस पंडाल को निर्माण करेंगे, जो कि पूरे शहर भर में एक आकर्षण का केंद्र बनेगा। पूजा का आयोजन 31 तारीख को किया गया है, जिस दिन यहाँ पर पूजा होगा। पूजा के दिन सभी तरीके के गतिविधियों को सही रखते हुए हमारे संरक्षक आदरणीय डॉक्टर जयंत दास जी, बड़े भाई मनमोहन सिंह जी, आदरणीय वीर सिंह जी, संतोष सिंह जी के नेतृत्व में पंडाल प्रांगण का उद्घाटन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय चंपाई सोरेन जी के द्वारा किया जाएगा। झारखंड में 18 अक्टूबर से चुनावी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य में पहले चरण के लिए शुक्रवार से 43 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। 25 अक्टूबर को पहले चरण के नामांकन की आखिरी तारीख है। गुरुवार को राज्य स्थित निर्वाचन सदन में प्रेस वार्ता कर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी की जाएगी। वहीं 30 अक्टूबर को प्रत्याशियों के नामांकन वापस लेने का अंतिम दिन होगा। नामांकन की प्रक्रिया सुबह 11 बजे से 3 बजे तक चलेगी। जनरल प्रत्याशी को 10,000 और SC/ST को 5,000 सिक्योरिटी जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि नामांकन फाइल करने से पहले सभी प्रत्याशियों को अपना बैंक अकाउंट खुलवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को फॉर्म 26 में कोई कॉलम ब्लैंक नहीं छोड़ना है। मतदाता जागरूकता के लिए आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम 881 का उद्घाटन शुक्रवार को 11 बजे होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस क्रम में 81 नामी आर्टिस्ट भाग लेंगे। उन्होंने सभी से इस कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। बता दें कि जयपाल सिंह स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गुड इवनिंग एवरीवन। कल नॉमिनेशन प्रक्रिया 43 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में प्रारंभ हो रही है। नॉमिनेशन का समय सुबह 11 बजे से शाम को 3 बजे तक होगी। हॉलीडेज में नहीं होगा। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन है कैंडिडेट का लेकर, उसके बारे में बता रहा है। आपका नॉमिनेशन के लिए ऑफिस निर्धारित है। उसी ऑफिस का 100 मीटर तक के अंदर केवल 3 व्हीकल अलाउ की जाएगी। RO चैम्बर का अंदर प्रत्याशी प्लस 4 आदमी अलाउ कर सकते हैं। उनका दूसरा कोई व्यक्ति जाके उनका नॉमिनेशन फाइल कर रहा, मतलब प्रपोजल कर रहा, मतलब टोटल 5 आदमी 1 + 4 अपन जा सकते हैं। रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी, वो स्टेट का भी हो नेशनल का भी हो, उनका एक प्रपोजल चाहिए। आपका रजिस्टर्ड अनरिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी एवं निर्दलीय कैंडिडेट के लिए 10 प्रपोजल चाहिए। सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000 रुपया जनरल कैंडिडेट के लिए। रिजर्व SC/ST रिजर्व कैंडिडेट के लिए 5,000 रुपीज़ है। उनका एफिडेविट एवं नॉमिनेशन फॉर्म है, प्रति पन्ना 2 रुपये का दर पर संबंधित RO कार्यालय में मिल जाती है। उनका यूज करने वाला स्टैम्प पेपर है, वो 20 रुपीज़ में स्टैम्प पेपर में होना चाहिए। उसमें कुछ जहाँ पर वो एडवोकेट वेलफेयर फी सब मिला के 10 रुपये का मिलता है, 30 रुपये का मिल जाती है, नहीं मतलब 50 रुपीज़ का स्टैम्प पेपर लेके कर सकते हैं। सरायकेला जिले के कपाली में मोबाइल दुकानदार को पिस्टल चमकाने व मारपीट करने के मामले में पुलिस ने आरोपी
मुबारक अंसारी को गिरफ्तार किया है। उसके पास से एक देसी पिस्टल एवं मैगजीन का टूटा हुआ हिस्सा बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक मुकेश लोनायत ने चांडिल एसडीपीओ कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी मुबारक अंसारी चांडिल थाना क्षेत्र के कपाले स्थित रहमत नगर का रहने वाला है। उसके पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल तथा एक मोबाइल बरामद की गई है। पूछताछ के बाद आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि 4 अक्टूबर को मोहम्मद तौसिफ एवं काले रंग की मोटरसाइकिल सवार 2 अन्य लोग मोबाइल दुकान पर आए और दुकानदार मोहम्मद हामिद अली को पिस्टल चमकाते हुए उससे मारपीट करने लगे। इसी क्रम में आरोपियों का पिस्टल टूट गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक जिंदा गोली, एक स्प्रिंग तथा मैगजीन का 2 टुकड़ा बरामद किया है। पुलिस द्वारा विधिवत इनकी जब्ती की गई थी तथा आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी किया जा रहा था। इसी क्रम में गुरुवार को मामले में संलिप्त आरोपी मुबारक अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। टीओपी चौक के पास प्रशांत मेडिकल के बगल में सुबह करीब 11 बजे के आसपास एक मोबाइल दुकान में एक मोटरसाइकिल सवार कुछ अपराधकर्मियों द्वारा हथियार का इस्तेमाल करते हुए मोबाइल लूटने का प्रयास किया गया था। उसी क्रम में जब जो वादी था उसके द्वारा विरोध किया गया और आपस में उसको रोकने का प्रयास किया गया, तो जो पिस्टल वो ताना हुआ था वो पिस्टल का मैगजीन टूट के वहाँ गिर गया था और अपराधकर्मी वहाँ से भाग खड़े हुए थे। तो इस संदर्भ में कपाली कांड संख्या 227/24 दर्ज करते हुए अनुसंधान प्रारंभ किया गया और बराबर इसमें छापामारी विगत कुछ दिनों से की जा रही थी। तो आज रात्रि मानवीय आसूचना और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर इस घटना में को कारित करने वाले एक प्राथमिकी अपराधकर्मी मोहम्मद मुबारक अंसारी, जो कपाली का ही रहने वाला है, उसको गिरफ्तार किया गया है और उसके पास से घटना में प्रयुक्त एक लोहे का बना देसी पिस्टल, एक घटना में प्रयुक्त वाहन तथा एक मोबाइल को बरामद किया गया है। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।